स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 5। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लोंग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लोंग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। फर्स्ट, एक गाइड अपने देश व अपने इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, यानी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता यानी जिसको वो बता रहा है, जो घूमने वहाँ पर आया है, उसके हर प्रश्न के उत्तर देने में वह सक्षम हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम करके अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, गाइड को कुशल और बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। फिर नेक्स्ट है, एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे और अच्छी तरह से दे ताकि किसी तरह से बोरियत ना हो और उसे इंटरेस्टिंग बनाकर वह जानकारी दे, लेकिन किसी तरह की मिथ या मिथ्या जानकारी या भ्रम उत्पन्न करने वाली जानकारी ना दे। फिर नेक्स्ट है, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से वह अवगत कराए। फिर नेक्स्ट है, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हमने चैप्टर जो रीड करने के बाद हमें जो समझ में आया, जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, उसका हम आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं। आपको अगर आंसर लिखने में और भी अच्छे पॉइंट्स कुछ उसमें दिखाई देते हैं, आप पढ़कर देखिए और आपको लगता है तो आप इसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला गया, यानी और बड़े से और भी बड़ा होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए था तो कहीं हल्का पीलापन लिए प्रतीत हुआ। चारों तरफ हिमालय के बहुत घनी वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ थीं। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला दिखाई दिया और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर में सब कुछ बादल के समान यानी बादल में ढका हुआ दिखाई दिया, तो कभी कुछ और। कटाओं से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात भी थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी बह रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह बहुत ही अधिक भाव विभोर हो गई और जिसने उनके हृदय को
काव्यमय बना दिया और एक कविता का रूप उनके अंदर समा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत से यानी स्टैच्यू की तरह माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उनको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत और अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उनके मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि वह चिरकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहें।